हे गाइस वेलकम बैक। सो बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में एंड टॉप 15 कॉइन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है उसको हम इसी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बोथ द चैनल्स ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो रिबूट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। अगर कंडीशन देखोगे मार्केट की तो अगेन मॉडरेट कंडीशन में ज्यादा हैवी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला, ना ही ज्यादा करेक्शन है और ना ही ज्यादा कुछ प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिला है एंड उसी के अकॉर्डिंग अल्ट कॉइन भी रिएक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली पहली न्यूज देखोगे तो 3 हैक से जुड़ी हुई है, विच इज काइंड ऑफ लाइक इट हैज बीन अक्यूज्ड के एपीआई है वो काइंड ऑफ लाइक हैक हो गए बाइनेंस के कुछ। बाइनेंस ने इसको रिफ्यूज किया है। देयर इज अ डिटेल ट्वीट अबाउट इट। उसने बोला है कि वी आर अवेयर कि जो प्राइस में सर्टेन जो ट्रेडिंग पेयर्स उसमें मतलब अनयूजुअल जो मतलब प्राइस में बिहेवियर देखने को मिल रहा है, जैसे सन कॉइन है, ARDR, ऑस्मो, फन एंड GLM। बट इन्होंने डिनाई किया है कि एज ऑफ नाउ कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ या फिर स्टोलन एपीआई कीज वाला या हैक वाला सिनेरियो नहीं है। लेटर ऑन दे विल अपडेट, बट काइंड ऑफ इसमें बहुत ज्यादा प्राइस में आप देखोगे मैनिपुलेशन ऑलरेडी देखने को मिला है। क्योंकि इसमें प्राइस से जुड़ी है कि ये न्यूज ऑलरेडी है, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर टिप दूंगा ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता है अगर आप सिर्फ उस बेसिक चीज को फॉलो कर लोगे तो। ग्रे स्केल ने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है ETF के लिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बिटकॉइन का ETF फाइल किया हुआ है। इससे पहले जो पास हुआ था दैट वाज फ्यूचर ETF, जो ऑलरेडी सेक ने पास कर दिया था। उसके रिगार्डिंग उसने बोला है कि जो उसने मतलब हर बार जो सेक रिजेक्ट कर देता है तो उसके खिलाफ उसने लॉसूट दायर किया, उसमें पहली बार उसने लीगल ब्रीफिंग दी है। सो ये अपने तरफ से पॉजिटिव स्टेप के ले रहे मतलब तरह ले रहे हैं कि एटलीस्ट वो इस बार टेबल पे तो आए हैं। लेट्स होप सो कि आगे क्या होता है उसमें। अगर पास होता है, जिस दिन भी बिटकॉइन का ETF पास हो जाएगा वो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी होल क्रिप्टो मार्केट के लिए। फ्यूचर ETF ऑलरेडी पास हो चुका है, दैट इज नॉट मच मोर इफेक्टिव। एक लॉर्डस्टर करके जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, लॉर्डस्टर फाइनेंस, विच इज लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म, जो आर्बिट्रम पे, आर्बिट्रम लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है इथेरियम का, और वो एक्सप्लॉइट हो गया। एक्सप्लॉइट हुआ कितने मतलब जो $1 मिलियन का फंड गायब हुआ, $6.5 मिलियन का इसमें से फंड गायब हो गया। एंड आजकल हम देख रहे हैं ये काइंड ऑफ लाइक कॉमन हो गया है। आए दिन एक न एक प्रोजेक्ट हैक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एंड उसमें से फंड चोरी हो जाते हैं, एंड जिसमें 70 to 80% जो ब्रिज होते हैं उनका रेशियो रहता है। आज ये काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा है। इवन कुछ न्यूज मीडिया ने इसको भी कवर किया। दैट इज RBI डिप्टी गवर्नर है रविशंकर, उन्होंने बयान दिया है कि जो मतलब क्रिप्टो पर जो भी डेटा अवेलेबल है वो पूरा मिसलीडिंग है एंड वो सही डाटा नहीं है, उसके बेसिस हम फ्रेमवर्क फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो ये टॉक्ट अबाउट CBDC ऑल्सो, कि CBDC में जो एक इंटरमीडिएट बॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि UPI में होती है, एंड वो पूरी तरह से पीयर टू पीयर रहेगा। अलॉन्ग विद दैट इट विल रिप्रेजेंट द ब्लॉकचेन पावर्ड वर्जन ऑफ रूपी, जो हमारे हैंड में नोट होते हैं ना। तो वो बेसिक डिटेल हमको ऑलरेडी पता है कि CBDC क्या है, किस तरह से वर्क करता है। बट whichever data is available is misleading. We cannot 100% say that कि जो भी डाटा अवेलेबल है वो मिसलीडिंग है, बट स्टिल इनका थोड़ा सा नेगेटिव स्टांस ही आता है, चाहे RBI गवर्नर का हो, चाहे डिप्टी गवर्नर का हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर का हो। तो उनके बयान इस तरह के आते हैं कि जिनको आपको जो भी आपके मन में आ रहा है इस पे भावना व्यक्त करनी है, आप कमेंट में कर सकते हो, पर जनरली नेगेटिव स्टांस में ही आता है। लूना क्लासिक की अगर बात करें, लूना क्लासिक में तो एक काइंड ऑफ लाइक काफी पहले ट्रेंड किया था, इसको काफी ज्यादा कंसर्निंग बोला जाता, बट अब बहुत ज्यादा जो मतलब क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है, लूना क्लासिक की जो कम्युनिटी है वो काइंड ऑफ लाइक एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर चुकी है डूकॉन के रिलेटेड। अब ये पूरा हुआ कैसे है, जब FTX कोलैप्स हुआ उस टाइम पे बहुत सारे डेटा निकल के आया कि एल्मेडा जो उसका जो मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपैगिंग द UST एंड उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा प्रूफ मिल गए, ऑलरेडी सबूत मिल गए। तो इससे काइंड ऑफ लाइक इसकी इमेज थोड़ी सी बेटर होगी डूकॉन की, एंड कम्युनिटी जो मतलब के कुछ मतलब मेजर प्रोपोर्शन आप कह सकते हो ऐसा चाहते हैं कि दोनों कॉइन मर्ज हो जाए और एक ही रास्ते पे निकल पड़े। अब ये मर्जिंग के सिनेरियो में क्या होगा उसके रिगार्डिंग काफी प्रपोजल्स भी देखने को मिले, काफी आइडियाज भी देखने को मिले इनिशियल स्टेज में। आई होप सो अगर जो भी हो बस बेटरमेंट के लिए हो, कम्युनिटी के लिए। अदरवाइज सेपरेशन इज बेटर। अगर एक बार हो गया तो हो गया, अब उसमें मतलब मेरे हिसाब से मर्ज ना करें, एंड दोनों इंडिपेंडेंटली मतलब जो कह सकते हैं डेवलपमेंट दोनों का हो सकता है। अगर होना ही है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनी रहे, कम्युनिकेशन इन द सेंस इंटरऑपरेबिलिटी बनी रहे लूना कॉइन के बीच में, लूना क्लासिक के बीच में। बट अगर वो दोनों अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करते हैं दैट विल बी द फाइन ऑप्शन। लेट्स होप सो कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर जो भी होगा आगे विल सी। लूना क्लासिक से अगर आप चार्ट पर कंडीशन देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दो चीज सिखा रहा हूँ। एक तो जनरली लूना क्लासिक रिलेटेड है, दूसरी इन जनरल है। लूना क्लासिक से रिलेटेड क्या है कि लूना क्लासिक में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए। वो कब बनेगी, पहले 13-14 की मतलब जो भी सिनेरियो इवेंट है उसको बीत जाने दो। 15 से 18 तारीख के बीच में आप पोजीशन बना सकते हो, और वो भी
13 और 14 की जो कंडीशन होगी मार्केट की, कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, जो दो मेजर इवेंट है सीपीआई डेटा एंड जो इंटरेस्ट रेट हाइक वाला आने वाला है एफओएमसी मीटिंग, उसके बाद अगर ये मतलब आप चाहो तो 15 से 18 के बीच में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो लूना क्लासिक में। और ये पोजीशन आपको एग्जिट कब करनी है, आपको एग्जिट कर देनी जब बाइनेंस का बर्न होगा, उस टाइम पे जब पंप आएगा उसके टाइम पे आप उसमें प्रॉफिट बुक करके और शॉर्ट टर्म के लिए निकल सकते हो। एंड पिछली बार जब बर्न मतलब हुआ था, बर्न होने के बाद पंप आया था, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा डिलेड भी पंप हो सकता है। एंड देयर इज नो गारंटी कि 100% पंप आएगा ही आएगा। 90% सिनेरियो ये एक्सपेक्टेड है कि मतलब पंप आएगा तो आपके लिए शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप चाहो तो परपेचुअल मार्केट में इजीली एक मतलब थोड़े बहुत फंड से इसकी पोजीशन बना सकते हो। एंड जब पोजीशन बनाओ तो एक चीज ध्यान में रखना कि 0.0013 से वेल बिलो होनी चाहिए आपकी लिक्विडेशन प्राइस। एंड उतना ही नहीं, आपको इवन आरएसआई और एमएसीडी को देख लेना चाहिए, और इन जनरल भी कैसे देखते हैं वो भी मैं थोड़ा सा भी डिस्कस कर देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कितना बर्न हुआ है। अगर अभी लास्ट 24 आवर में देखो तो 17 मिलियन लूना क्लासिक बर्न होगा, यानी सर्कुलेशन से बाहर चलेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं जनरल कंडीशन। वैसे तो मैं एक मैंने जैसे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग पे वीडियो बना दी तो थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, एंड आई एम ऑलरेडी अवेयर कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस पे डिटेल सीरीज बनानी है। आई एम वर्किंग ऑन दैट आल्सो। पर सम टाइम ऐसा होता है कि टाइम भी कम होता है, कई बार होता है काम करने का भी मन नहीं करता, मैं कर करके भी बोर हो जाता हूँ, तो इस वजह से कई बार होता है वीडियोज नहीं आ पाते। यू ऑलरेडी नोटिस्ड इट। अब जो चीज ध्यान में रखनी वो क्या है, देखो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं बहुत ज्यादा फैंसी इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ज्यादा ही एक्चुअली। लेकिन अगर आप चार चीजों का भी ध्यान रखोगे तब भी आप बहुत अच्छा खासा मतलब पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो, यानी जो आपका सक्सेस रेट है मतलब ट्रेड का वो ज्यादा बेटर हो सकता है। कैसे? पहले तो आपको इंडिकेटर में ज्यादा इंडिकेटर अगर नहीं यूज करने तो एटलीस्ट 3 चीजों पर तो ध्यान रखना है। आरएसआई मस्ट हैव इंडिकेटर है, आप उसको तो बिल्कुल ध्यान में रखें। दूसरा एमएसीडी को रखो, और तीसरा वॉल्यूम पे भी ध्यान देना है आपको। वॉल्यूम पे ध्यान देना भी जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों। एंड चौथा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कोई आपको नहीं सिखा सकता, दैट इज मार्केट साइकोलॉजी। मतलब वो अपने मतलब सेल्फ डेवलप्ड होती है, वो प्रैक्टिस से ही आती है, जहां पे आप जिसको जनरल टर्म में बोलोगे हर्ड मेंटेलिटी। कोई न्यूज आई अगर बेशक वो पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट के मोस्ट ऑफ द लोग अगर उसको निगेटिव समझेंगे तो उसकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग आपको मतलब अपनी पोजीशन बनानी है, ना कि एक्चुअली वो न्यूज कैसी है उस मतलब उसको ध्यान में रख के। उसे बोलते हैं हर्ड मेंटेलिटी। ग्रुप में लोग कैसा सोचेंगे, ज्यादातर लोग कैसा सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, या मार्केट साइकोलॉजी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना, पहले तो अगर आप ट्रेड करते हो और आप ट्राई करना चाहते हो, पहले ट्रेड उतने ही फंड से करो। अगर आप सीख रहे हो जितने फंड से विच मतलब जो आपको डूब भी जाए, लिक्विडेट भी हो जाए, तब भी आपको टेंशन ना हो, और आप ऐसा ना हो कि मतलब फंड लिक्विडेट हो गए और आप मतलब टेंशन में पड़े हो। फिर पहले आप अपने चार्ट को शॉर्ट टर्म मतलब टर्म पे फोकस मतलब डिसाइड कर लो। जैसे 1 घंटे का सेट किया तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। आप 15-30 मिनट पर चार्ट सेट करोगे और उसके बाद आप आरएसआई पे ध्यान दोगे। 15-30 मिनट पर अगर आप आरएसआई को ओवरसोल्ड जोन में देखोगे तभी आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, अदरवाइज लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाओगे। एंड अगर एमएसीडी में आपको यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल दिख जाता है, या आप देख रहे होगे ऑलरेडी यहाँ पे मतलब रिवर्सल और मतलब सिग्नल कैसे दिखता है, यानी बुलिश सिग्नल एंड बेयरिश सिग्नल कैसे फ्लैग होता है, मतलब जो एमएसीडी है उस पर आप ऑलरेडी इजीली चेकआउट कर सकते हो। एंड आप सीख भी सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। इस पे ऊपर काफी डिटेल ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो। लेकिन एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको लोग ध्यान में नहीं देते हैं, वो वॉल्यूम। वॉल्यूम पे ध्यान देने की क्या जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस एकदम से ऊपर चला जाए, एकदम से भाग रहा है ऊपर, एंड अगर एकदम से ऊपर भागेगा तो आप आरएसआई भी एकदम से ऊपर भागेगी। एंड उस केस में अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रही है, वॉल्यूम कम है, तो वो एक फेक आउट होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा। उस केस में आप लॉन्ग पोजीशन में मत फंस जाना। एंड उस केस में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी होगी अगेंस्ट द इंडिकेटर्स ऑल्सो, इवन सम टाइम। अगर जो बाकी इंडिकेटर्स शो कर रहे होंगे एकदम बुलिश सिग्नल, लेकिन अगर आपको दिख जाए वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रही हो, एकदम से ब्रेकआउट हुआ है, तो वो फेक आउट है, ब्रेकआउट नहीं है। तो वो चीज भी ध्यान में रखनी, इसलिए आपको 3 चीजों पर एटलीस्ट ध्यान नहीं देना ही है, वॉल्यूम, आरएसआई एंड एमएसीडी। इवन अगर आपको फैंसी इंडिकेटर, कुछ लोग एलिगेटर भी यूज करते हैं, कुछ लोग मूविंग एवरेज के साथ साथ बुलिंगर बैंड को भी यूज करते हैं। अगर आप चाहो तो देयर सो मेनी इंडिकेटर्स, आप उनको यूज कैसे करते हैं, कैसे वो सिग्नल फ्लैश करते हैं, वो चीज तो देख ही सकते हो। लेकिन आप बेसिक भी रखोगे, और अगर शॉर्ट टर्म पे चार्ट मतलब रख के भी ट्रेड करोगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस बनाओगे, तब भी आपका 70 to 8% जो पोजीशंस होंगी वो सक्सेस रेट जाएगा आपका, बस इन्हीं इंडिकेटर्स को फॉलो करके। अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म अपडेट देखते हैं कि बोन की जो कंडीशन है तो काफी करेक्ट हुआ है, 0.98 तक चला गया था, अभी 0.81 पे आ गया। अब मेरे इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा मैसेज आए मेरे पास ऑलरेडी टेलीग्राम पे एंड ट्विटर पे ऑल्सो। व्हाट यू शुड डू, बोन की मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एसआईपी मैनर में आपको एक्यूमुलेट करना है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। अगर आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आता है तो आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़ो।
आपको बेचना तभी है जब सिवेरियम आने के 1-2 दिन 3 दिन पहले ही, मतलब जब पहले अनाउंसमेंट होगी इसमें डेफिनेटली पंप आएगा, एंड उसके बाद जब सिवेरियम एक्चुअली टेस्ट नेट लाइव होने वाला हो, वो सिनेरी हो, उसके 1 या 2 दिन पहले बेच के निकल जाओगे। तो अभी आप एक्यूमुलेट करते रहो, और उसमें अभी आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एकदम से अनाउंसमेंट आएगी, एकदम से मतलब इसमें मतलब ये एक्सप्लोड कर जाएगा, एकदम से भागेगा, फिर आप इसे पकड़ नहीं पाओगे और आप मिस कर जाओगे रैली को। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म रैली के पीछे ना भागे। वेवलेंथ कॉइन है, ये 0.4 तक गया था, उसके बाद अभी डाउन आ गया। वैसे तो आप प्रॉफिट में होगे क्योंकि मैंने इसको आपको $0.3 पे रिकमेंड किया था। शॉर्ट टर्म मतलब कॉइन ही है, मतलब ऐसा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन के तौर पर रखा है इसको। अब इसमें कब पंप आएगा, देखो इसमें मैंने आपको बताया टोकनोमाइज को वाइज कोई दिक्कत नहीं, हैवी इन्फ्लेशन होना नहीं है, यू कैन होल्ड इट। एंड कब आएगा, जब या तो इसका जो स्टेकिंग वाला सिनेरियो यानी एस वेव जो टोकन है उसके रिलेटेड कोई अपडेट आ जाए, या फिर इन्होंने रोड मैप अदर चीजें भी मतलब अपडेट की हैं, अगर उनसे रिलेटेड आ जाए, एक्सचेंज लिस्टिंग हो जाए, तभी हम इसमें दोबारा से पंप देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में तो काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड दिख रहा है। एक चीज और, आई एम वेरी मच वेल अवेयर कि आप लोग रिक्वेस्ट करो जस्ट सो मेनी कॉइन्स जिनकी अपडेटेड वीडियो, जैसे सोलाना के अगर रिसेंट इवेंट्स होगा उसके बाद क्या फ्यूचर होगा, आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू क्रिएट दैट वीडियो। और उसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स है, जैसे गेमर्स है, या फिर अपने जो टॉप 15 कॉइन में से कई सारे कॉइन है, इवन उनके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो करंट सिनेरियो का, इवन द पॉलीट्रेड द ट्रेड कॉइन ऑल्सो आई क्रिएट इट वन बाय वन, इट टेक्स टाइम, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेफिनेटली क्रिएट कर दूंगा। यू डोंट नीड टू रिक्वेस्ट इट मतलब अगेन एंड अगेन। मैं मेरे माइंड में ऑलरेडी, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा इसी वीक में उन सब पे एक एक अपडेटेड वीडियो आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।